फार्मास्यूटिकल कंपनीज में या फिर किसी भी दवा को जो नई दवा बनती है उसमें कैसे यूज कर किया जाता है, और जो नए दवा का जो रिसर्च होता है उसमें कंप्यूटर का यूज कैसे किया जाता है उसी के बारे में पढ़ते हैं। और कंप्यूटर का यूज किस किस फील्ड में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में किस किस फील्ड में होता है उसके बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट हो गई है, यूनिट 1 हमारी चल रही है। तो जिसमें से हमारा कौन सा है, कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसमें से हम लोग देखेंगे सबसे पहला कंप्यूटर्स क्या होता है। कंप्यूटर प्ले ए इम्पोर्टेंस रोल इन द फार्मास्यूटिकल रिसर्च। जो कंप्यूटर होता है वो एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है, किसमें प्ले करता है, फार्मास्यूटिकल रिसर्च में एंड डेवलपमेंट, मतलब R&D। आर एन डी का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो जो कंप्यूटर होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक दवा के रिसर्च और डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। दे आर यूज इन द ड्रग डिस्कवरी। इसका यूज मेनली कहाँ कहाँ पे होता है, ड्रग डिस्कवरी में, ठीक है। फार्मुलेशन डेवलपमेंट, दवा को बनाने के लिए जो फार्मूला होता है उसके डेवलपमेंट में यूज होता है। डाटा एनालिसिस, दवा के पूरे डाटा को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। कंप्यूटर का यूज एक दवा की फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक स्टडी करने के लिए यूज होता है। कंप्यूटर एनालाइज द एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। जो कंप्यूटर होता है वो एक दवा की एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। कॉमन सॉफ्टवेयर की बात करें तो कौन सा है, विन विनोनी सॉफ्टवेयर है, और एक आपका है पीके सॉल्वर, ठीक है। कौन सा है, पीके सॉल्वर है, ठीक है। इसके बाद क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट। इसके अलावा कंप्यूटर का यूज क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट में भी होता है। कंप्यूटर आर यूज टू मैनेज एंड स्टोरेज क्लिनिकल ट्रायल डाटा सेफ्टी। जो कंप्यूटर होता है वो मैनेज करता है क्लिनिकल ट्रायल को स्टोरेज करने के लिए, ठीक है। उसके डाटा को सेफ बनाने में मदद करता है। जैसे पेशेंट डाटा रिकॉर्ड, पेशेंट के डाटा को रिकॉर्ड करके अपने अपने पास सेफ रखने का काम करता है। स्टैटिकल एनालिसिस, जो मैथमेटिकल से होते हैं उसको भी, स्टैटिकल एनालिसिस को भी सेव करने का काम करता है। रिपोर्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, रिपोर्ट को बनाने में मदद करता है। मॉनिटरिंग एडवर्स इफेक्ट, इसके अलावा एडवर्स जो दवा का साइड इफेक्ट होता है उसको भी मॉनिटर करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं तो पढ़ लेते हैं पूरा। फिर इसके बाद क्या है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस को भी एनालाइज करने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। कंप्यूटराइज इंस्ट्रूमेंट आर वाइडली यूज इन द फार्मास्यूटिकल क्वालिटी टेस्टिंग। मतलब कंप्यूटर का यूज हम लोग इंडस्ट्रियल में करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के क्वांटिटी को देखने के लिए। जैसे कि ये पीएनसी हो गया, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, इसमें भी यूज करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी हो गया, रिजोल्यूशन अप्रोप्रिएटेड में हम लोग कंप्यूटर का यूज करते हैं। बेनिफिट की बात करें तो हाई एक्यूरेसी डाटा देता है, रिड्यूस ह्यूमन ट्रायल। हाई एक्यूरेसी डाटा देता है और क्या है, रिड्यूस ह्यूमन ट्रायल, फास्ट एनालिसिस, ठीक है। हाई एक्यूरेसी डाटा देता है, रिड्यूस ट्रायल को रिड्यूस करने का काम करता है और फास्ट एनालिसिस में भी मदद करता है। इसके बाद छठवां कौन सा, डाटा स्टोरेज एंड डॉक्यूमेंटेशन। डाटा को स्टोर करने और डॉक्यूमेंटेशन में भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंप्यूटर टू स्टोर, मैनेज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जितने भी लार्ज अमाउंट के डाटा होते हैं उसको कंप्यूटर आराम से स्टोरेज करने में और उसको मैनेज करने के लिए यूज होता है। एप्लीकेशन की बात करें तो बैच रिकॉर्ड को स्टोरेज करता है, एसओपी को मैनेज करने का काम करता है, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंटेशन स्टोरेज करने का काम करता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डाटा को भी स्टोरेज और मैनेज करने का काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली कंप्यूटर इंट्रोडक्शन जाने हैं, कंप्यूटर का यूज फार्मास्यूटिकल में कैसे किया जाता है, किस पद पे किया जाता है, ठीक है। मतलब कि ड्रग डेवलपमेंट में कंप्यूटर का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो इसका इंट्रोडक्शन हमने नेक्स्ट वीडियो में देख लिया था और एप्लीकेशन भी हमने नेक्स्ट वीडियो में देख लिया था। तो कहाँ कहाँ पे इसका, जैसे फार्माकोकाइनेटिक, ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में इसका यूज होता है, फार्मुलेशन डेवलपमेंट में यूज होता है, क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट में यूज होता है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस में इसका यूज होता है। तो ये हमने आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में बता दिया है। तो नेक्स्ट वाला वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, वहां से भी नहीं मिलेगा तो हम अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक यूट्यूब में डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात करेंगे। आखिर इसका फायदा क्या है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में कंप्यूटर का फायदा क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है, बस इसी के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ठीक है, एडवांटेज की बात करें
तो फास्ट ड्रग प्रोसेसिंग, पहली बात तो जो कंप्यूटर्स होता है वो किसी भी प्रोसेसिंग के डाटा को, फास्ट डाटा प्रोसेसिंग, किसी भी दवा के डाटा को फास्ट बनाने में मदद करता है, मतलब उसके प्रोसेसिंग को इंक्रीज करने में मदद करता है, एक्यूरेट रिजल्ट, इसके अलावा वो फेक रिजल्ट नहीं देता है, एकदम एक्यूरेट रिजल्ट देने का काम करता है, मतलब करेक्ट रिजल्ट। ठीक है, इजी डाटा स्टोरेज, डाटा को इजी कर, मतलब डाटा को स्टोरेज करने में, जैसे कि अभी आपने पेन पे रख दिया, जैसे इस पे कागज पे लिख दिए, तो अब ये नोट्स कहाँ पे रख दिए, कहाँ पे नहीं रख दिए, तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कंप्यूटर में आप किसी भी डाटा को एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर दे, पीपीटी फाइल में बनाकर आप उसको आराम से स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, बेटर कम्युनिकेशन, इसके अलावा कंप्यूटर जो होता है वो कम्युनिकेशन स्किल को बेटर बनाने में भी मदद करता है। रिड्यूस रिसर्च कॉस्ट, ठीक है, रिसर्च करने के लिए जो कॉस्ट होते हैं, जैसे किसी भी आप दवा को रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें लगने वाले जो कॉस्ट होते हैं उसको भी रिड्यूस, उसको भी कम करने में मदद करता है। इम्प्रूव क्वांटिटी कंट्रोल, इसके अलावा एक दवा के क्वांटिटी को कंट्रोल जो होते हैं, क्वांटिटी कंट्रोल को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इसका जो कॉस्ट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। रिक्वायर स्किल पर्सन, कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब कि ऐसे पर्सन जिसके पास प्रॉपर तरीके से नॉलेज हो, ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। रिस्क डाटा हैकिंग, इसके अलावा इससे डाटा को हैक भी किया जा सकता है, जैसे आप बहुत सारे मूवी वगैरह देखे होंगे जो डाटा को फॉरवर्ड कर लेते हैं दूसरे लैब में। ठीक है, तो वैसे ही डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स में या फिर पीडीएफ फाइल्स में कन्वर्ट करके उसको हैक भी किया जा सकता है। ठीक है, टेक्निकल प्रॉब्लम में भी अकर्स, और इसके अलावा ये भाई जो कंप्यूटर है वो टेक्निकल चीजें हैं, तो टेक्निकल चीजें की वजह से इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं मैंने अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वाली वीडियो में हमने एप्लीकेशन के बारे में भी बताया है। एप्लीकेशन मतलब किसका, कंप्यूटर का यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और ड्रग को डेवलपमेंट करने में कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो ड्रग के डिस्कवरी में यूज होता है, फार्मुलेशन फार्मुलेशन डेवलपमेंट में इसका यूज होता है, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक में इसका यूज होता है, क्लिनिकल रिसर्च मैनेजमेंट में इसका यूज होता है, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस में भी इसका यूज होता है, डाटा स्टोरेज और एक्यूरेट रिजल्ट में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया हो कमेंट करके पूछ सकता है। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ए जनरल ओवरव्यू हिस्टोरी ऑफ द कंप्यूटर इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वाले वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।